हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9 का एनसीईआरटी का पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2 संविधान निर्माण। देखिए, मैं चैप्टर नंबर 1 करवा चुका हूँ। उसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल उन्हीं हाईलाइट्स पॉइंट को पढ़ूंगा जो आपके एग्जाम में बीपीएससी टीआरई 4 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, जिससे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं केवल हाईलाइट पॉइंट को ही पढ़ूंगा, बाकी पॉइंट्स को मैं नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, इस पेज में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ है बनना है क्वेश्चन कि उन्हें और 7 अन्य नेताओं को, उन्हें मतलब किसे, नेल्सन मंडेला और 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। किसको? नेल्सन मंडेला को। और उनके साथ जो है 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंग भेद में से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने का कारण क्या हुआ था? आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। अगले 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में कैद रखा गया था। ठीक है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि नेल्सन मंडेला को जो है किस जेल में बंद किया गया था। तो नेल्सन मंडेला को जो है रोबेन द्वीप में कैद रखा गया था। ठीक है, तो रोबेन द्वीप में कैद रखा गया था। ठीक है, तो उस द्वीप का नाम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाली संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले। तो नेल्सन मंडेला जो था, नेल्सन मंडेला और उनके जो साथी, संगी साथी जो थे, 7 अन्य साथी जो थे, उन लोगों ने एक क्या किया था, एक संगठन बनाया था। उस संगठन का नाम क्या था? अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। और उन्हीं के झंडे तले एकजुट होकर वे लोग क्या कर रहे थे कि दक्षिण अफ्रीका में जो था वो जो है उसका विरोध कर रहे थे, रंगभेद का। ठीक है, तो क्या संगठन का नाम क्या था? अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट होकर ये लोग जो थे, आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं फिर। हाँ, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले क्या हुआ था, हुए ये लोग, और इनमें कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल हो गए थे रंगभेद का विरोध करने के लिए। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। हाँ, यहाँ देखिए, आखिरकार 26 अप्रैल 1994 ईस्वी के मध्य में रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। तो दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र देश बना? तो 26 अप्रैल 1994 को। ठीक है, आप लोगों को ये तारीख याद रखना है। 26 अप्रैल 1994 को जो है दक्षिण अफ्रीका से जो है रंगभेद वाली जो सरकार थी वो पूरी तरह से ख़त्म कर दी गई। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ बन रहा है फिर क्वेश्चन, आज का दक्षिण अफ्रीका खुद को इंद्रधनुषी देश कहता है। तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना कि आज जो है विश्व का कौन सा देश जो है खुद को इंद्रधनुषी देश मानता है? तो दक्षिण अफ्रीका यहाँ है, देखिए दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए, इस पेज में एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं मिले। ठीक है, और ये इस पेज में भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं मिले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हाँ, आप चाहे तो ये लोग ये पढ़ सकते हैं थोड़ा वल्लभ भाई पटेल के बारे में कि इनका जन्म जो 1875 से 1950 के बीच है। फिर जन्म गुजरात में हुआ था इनका। अंतरिम सरकार में ये गृह सूचना और एवं प्रसारण मंत्री थे और वकील और बारदौली से किसान सत्याग्रह के नेता भी थे। भारतीय रियायतों के विलय में निर्णायक भूमिका निभाई। बाद में जो है उप प्रधानमंत्री भी बने थे वल्लभ भाई पटेल। फिर नीचे सरोजिनी नायडू है, इनके बारे में पढ़ सकते हैं। 1879 से 1949, जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। कवित्री, लेखिका और राजनीतिक कार्यकर्ता थी। कांग्रेस की अग्रणी महिला नेता थी और बाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी बनी थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट पेज पर देखिए, यहाँ क्वेश्चन है, 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वैश्विक मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी। ठीक है, दोनों में 1928 में ही और 1931 के अधिवेशन में भी। ठीक है, कराची अधिवेशन में भी। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। 1937 के बाद जो है पूरे ब्रिटिश शासन वाले जो भारतीय प्रांत थे वहाँ पर चुनाव कराए गए थे। ठीक है, वहाँ पर चुनाव कराए गए थे। ठीक है,
फिर यहाँ आइए, फिर एक लाइन से पढ़ते हैं ना। भारतीय संविधान में कई व्यवस्थाओं और संस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग 10 का 10 ही अपना लिया गया है, जैसे कि 1935 का भारत सरकार कानून। इससे जो है बहुत सारे कानून जो है उसको जो है हमारे संविधान में लिखा गया है, ठीक है, जो का त्यों दिया गया है, बहुत सारे हैं, लगभग 250 प्लस है। फिर नेक्स्ट है ये कि भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में क्या हुआ था, चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सों भारत और पाकिस्तान में बंट गया। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बंट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा, ठीक है। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। इसमें से 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन की याद में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। हाँ, फिर यहाँ ये नेक्स्ट, यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए, मैं जो मार्क किया हूँ ना, ये थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, इसीलिए मैं पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है, ठीक है। प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया था। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई कई दौर में चर्चा हुई थी। 2000 से ज़्यादा संशोधनों पर विचार हुआ। 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहाँ कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया। इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया है, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट, यहाँ देखिए कुछ के बारे में बताया गया है, जैसे ये सभी इम्पोर्टेंट्स है, पूछे जा सकते हैं ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, अबुल कलाम आज़ाद 1888 से 1958 जन्म हुआ है, सऊदी अरब में, शिक्षाविद थे, लेखक थे और धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे। फिर अरबी के विद्वान थे, कांग्रेसी नेता, राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका, मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के विरोधी, बाद में पहले केंद्रीय मंत्री बने, शिक्षा मंत्री। फिर यहाँ आइए, जयपाल सिंह 1903 से 1970 जन्म झारखंड में, खिलाड़ी और शिक्षाविद थे। ये भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान थे। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान कौन थे, तो वही जयपाल थे, जयपाल सिंह। आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष भी थे। तो आदिवासी महासभा के संस्थापक कौन थे, तो जयपाल सिंह थे। यहाँ भी क्वेश्चन बन रहा है एक और क्वेश्चन। बाद में झारखंड पार्टी के संस्थापक बने थे, बाद में झारखंड पार्टी के संस्थापक भी बने थे। फिर नेक्स्ट आइए, टीटी केसनमाचारी 1899 से 1974 जन्म तमिलनाडु, प्रारूप कमेटी के सदस्य थे, उद्यमी और कांग्रेसी नेता, बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री बने थे। फिर है एस सी मुखर्जी 1887 से 1956 जन्म, बंगाल में, संविधान सभा के उपाध्यक्ष, प्रसिद्ध लेखक और शिक्षाविद भी थे और कांग्रेसी नेता, ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल और बंगाल विधानसभा के सदस्य, बाद में बंगाल के राज्यपाल भी बने थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद 1884 से 1963, ठीक है, जन्म बिहार में, संविधान सभा के अध्यक्ष, वकील और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार, 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष, बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। जी दुर्गाबाई देशमुख 1909 से 1981 जन्म, आंध्र प्रदेश, वकील और महिला मुक्ति कार्यकर्ता, आंध्र महिला सभा की जो संस्थापक, कांग्रेस की सक्रिय नेता, बाद में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष भी बनी थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए यहाँ पहले 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने मतलब किसने, महात्मा गांधी ने संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा था, ठीक है, कि हमारा संविधान कैसा हो। तो देखिए यहाँ स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हैं कि मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त कराए, ठीक है। ये स्टेटमेंट था उनका, गांधी जी का, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, बलदेव सिंह 1901 से 1961 जन्म, हरियाणा, सफल उद्यमी और पंजाब विधानसभा में पंथक अकाली पार्टी के नेता और संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा मनोनीत थे, बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री भी रहे थे। फिर भीमराव रामजी अम्बेडकर 1891 से 1956 जन्म, मध्य प्रदेश, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष, सामाजिक क्रांतिकारी चिंतक थे, जातिगत बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ अग्रणी आंदोलनकारी, बाद में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। के एम मुंशी यानी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी 1887 से 1971 जन्म, गुजरात में, वकील, इतिहासकार और भाषाविद, कांग्रेसी नेता और गांधीवादी, बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बने थे, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो के एम मुंशी थे, ठीक है। फिर जवाहरलाल नेहरू 1889 से 1964 जन्म, उत्तर प्रदेश में, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री, वकील और कांग्रेस नेता, समाजवाद को लोकतंत्र समाज साम्राज्यवाद विरोध के पक्षधर, बाद में भारत में प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ये
श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1901 से 1953 जन्म पश्चिम बंगाल, अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अंतरिम सरकार में उद्योग और आपूर्ति मंत्री किन के पास था, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास था। शिक्षाविद और वकील, हिंदू महासभा के सक्रिय, बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक। सोमनाथ लहिरी 1901 से 1984 जन्म पश्चिम बंगाल, लेखक और संपादक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बाद में पश्चिम बंगाल विधानसभा में सदस्य थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए इस पेज में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि ये जो भारत का संविधान का ये उद्देशिका जो है प्रस्तावना, ये आप लोग जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि इस बार जो टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम हुआ है, डी एग्ज़ाम, ठीक है, तो इसमें पूछे गए थे कि भारतीय प्रस्तावना में उद्देशिका में कितने तरह की स्वतंत्रता की बात कही गई है। ठीक है, तो ऑप्शन था 3, 4, 5। तो देखिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी 5 तरह की स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग जो है ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और ये लास्ट पेज है, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नहीं। यहाँ से प्रश्नावली यानी अभ्यास के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो इस तरह आपका वीडियो जो है यहाँ कंप्लीट होता है। वीडियो को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर एंड लाइक एंड कमेंट्स जरूर कीजिएगा। देखिए मैं इसमें केवल हाईलाइट पॉइंट को ही पढ़ जाऊँगा, क्योंकि आपके उसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उससे, बाकी आप पूरा पढ़ सकते हैं। देखिए एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने 2 बार 3 बार एडिट करके जो है उस पॉइंट्स को मार्क किया है। ठीक है, ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं हो और आपको सिर्फ वही कंटेंट्स मिले जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मैं 9 से लेकर 12 तक का पोइट्री, इसी का एनसीईआरटी इसी तरह मैं करवा दूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। बाकी मैं हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री पूरा करवा चुका हूँ, एससीईआरटी बोर्ड से भी, एनसीईआरटी बोर्ड से भी, और रुक्मिणी के बुक से भी, बाकी सारे बुक से भी प्रैक्टिस सेट भी करवा चुका हूँ। तो आप वो जो है वो मेरे चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन पर जाकर देख सकते हैं और प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं। Thanks for watching and subscribe for more videos and press the bell icon to get the notification.